कार से बाहर निकलता हूँ और पल भर में मेरा नैनो आर्मर बदलने लगता है। आंख झपकते ही मैं एक मैकॉ बन जाता हूँ। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और आसपास खड़े पुलिस वालों के सारे हथियार मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं। मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एलियन जेल का वार्डन हूँ। 600 साल पहले मेरी गाड़ी आसमान से एक समय के दरार को चीरते हुए धरती पर उतरी। गाड़ी के आगे से निकलने वाले कण मिलकर एक रोबोट बनाते हैं जिसका नाम है ठंडर। उसे देखकर उस समय के इंसान डर से कांप उठे थे, लेकिन ठंडर ने किसी की परवाह नहीं और सीधे उड़कर गया अपने कैदी को चेक कर। लेकिन तब तक एलियन कैदी भाग चुका था। मैं गाड़ी से बाहर आता हूँ और ठंडर के डेटा के सहारे उस कैदी को पकड़ने निकलता। अचानक सिग्नल मिलता है 35 वो यहीं कहीं है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। तभी सामने आता है वो एलियन कैदी जो एक इंसानी औरत के शरीर में छुपा हुआ है। अब शुरू होता है असली अटैक। वो मुझ पर हमला करता। औरत चीखती है। उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। मैं पूरी ताकत से वार करता। राम की तेज आवाज गूंजती है और उसकी हर चाल को रोक दे। एलियन समझ जाता है कि वो मुझसे नहीं जीत सकता और तुरंत वापस उस औरत के शरीर में छुप जाता, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देता और उसे जबरदस्ती बाहर खींच लेता। जैसे ही वो बाहर आता है औरत जमीन पर गिर जाती है। वो मरने की हालत में होती है और बस एक ही बात कहती है, मेरे बच्चे को बचा। उसकी आवाज सुनकर ठंडर आसपास ढूंढता और थोड़ी ही दूर एक रोती हुई बच्ची मिलती है, लेकिन मैं साफ मना कर देता क्योंकि हमारा नियम है इंसानों के मामलों में दखल नहीं देना। तभी एक योद्धा तीर कमान लेकर ठंडर पर हमला करने को तैयार हो जाता और हालात और खतरनाक हो जाता। रूप बदलता हूँ और इंसान बनकर बीच में आता हूँ ताकि कोई और खून खराबा ना। ठंडर फिर कहता, अगर हमने इस बच्चे को यहीं छोड़ दिया तो ये मर जाएगी, लेकिन मैं अपने नियम नहीं तोड़ता और उसे वापस गाड़ी में आने का आदेश देता। मजबूर होकर ठंडर वापस चला जाता है और हम उस बच्ची को वहीं छोड़ देते। फिर हम लौट आते हैं अपने समय में। उस पकड़े गए एलियन कैदी को एक खास बनाई गई जेल में बंद कर देते जहाँ से भागना नामुमकिन है। ये 7वीं बार था जब मैंने एक भागे हुए कैदी को पकड़ा था।